F75. It's my style. ब्रेक के बाद एक बार फिर से सी न्यूज भारत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबर है महोबा से, जो हमारे संवाददाता राहुल कश्यप द्वारा दी गई है। यूपी के महोबा में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के जिला संयोजक सहित 3 लोगों पर विशेष समुदाय के लोगों ने घेराबंदी कर जानलेवा हमला कर दिया। सशस्त्र बदमाशों ने अवैध असलहों से अंधाधुंध फायरिंग कर इलाके में दहशत फैला दी। वीएचपी और बजरंग दल के संयोजकों पर एक साथ हमले की घटना से आक्रोशित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने कार्यवाही की मांग को लेकर कोतवाली का घेराव कर दिया है। फिलहाल मामले की गंभीरता को देख पुलिस अधीक्षक सुधा सिंह ने आधा दर्जन से अधिक बदमाशों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर सभी आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर 3 टीमों को रवाना किया है। तो वहीं एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी गई है। साथ ही एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। के सामने हमारी गाड़ी के आगे सीधे आड़ा रिक्शा, बैटरी रिक्शा खड़ा कर दिया गया। मैंने उसमें ब्रेक मारा और उसको हॉर्न दिया। मैंने कहा शायद कोई सवारी बैठाल रहा हो, तो थोड़ी देर रुक गए हम। जैसे ही हम 1-1.5 मिनट के लिए रुके, इसमें करीब 40-50 लोग हमारी गाड़ी में आके घूसे और लाते मारने लगे। जब तक हमें समझ में ही नहीं आया कि आखिर क्या, हमने सोचा इन लोगों को कोई गलतफहमी हो गई है, कोई एक्सीडेंट करके कोई भागा होगा, तो इन लोगों को लग रहा है ये लोग। तो हमने कहा भैया क्या हो गया, बात क्या है। तो मयंक जी हमारे बगल में विश्व हिंदू परिषद के जिले के महामंत्री हमारी बगल वाली सीट में बैठे थे, मैं गाड़ी चला रहा था। तो उन्होंने जैसे ही गेट खोला तो उन्होंने मयंक को पकड़ा और दूर ले गए घसीटते हुए। करीब 20 लोग और काफ़ी लोग हमारे सामने खड़े थे। तो इतने विपिन भदौरिया बैठे थे हमारी गाड़ी में, जो बजरंग दल के जिले के संयोजक पीछे बैठे थे। उन्होंने पीछे गए, बोले क्या हो गया, तब तक उन्हें भी पकड़ लिया और मैंने गाड़ी को बंद किया। और मैंने कहा तो हम तीनों लोगों के साथ उन लोगों ने शुरू कर दिया। इतने में एक बोला, मैंने कहा जब तक हम संभल पाते, तो एक बोला कि चलो बोले आज इनको जान से मार देना है। और बोले हम लोगों को घसीट कर ले जाने लगे कहीं मारपीट करते हुए। तो हमने कहा कि आखिर मामला क्या है, तो बोले इन लोगों को आज जान से मार देना है। तो एक व्यक्ति उनमें से बोला कट्टा लाओ कहाँ है, तो वो कट्टा लेने के लिए दौड़ा। तब तक हम लोगों ने अपनी तरफ से भी प्रतिकार किया और जोरदार प्रतिकार हुआ हमारी तरफ से। जैसे हम लोगों ने धक्का मुक्की किया तो उधर से एक फायर हुआ। तो फिर हमने कहा अब जान नहीं बचेगी, अब यहाँ पर बहादुरी दिखाना ठीक नहीं है, विवेक से काम लिया हम लोगों ने। और फिर हम लोग वहाँ से कोतवाली इंस्पेक्टर को फ़ोन करते हुए, सीओ साहब को फ़ोन करते हुए वहाँ से निकल आए। कौन लिखते वो अपराधी? उनमें सब मुसलमान थे, सभी बदमाश थे मुसलमान, जो महोबा के जाने माने मुसलमान हैं। हम लोग क्योंकि हिंदुत्व का काम करते हैं, बजरंग दल का काम करते हैं, देश धर्म संस्कृति का काम करते हैं, जो कि मुसलमानों को अच्छा नहीं लगता है। उन्होंने हमको टारगेट बनाकर और जान से मारने का पूरा उद्देश्य था। यदि आज हम अपने विवेक से काम न करते, बुद्धि से काम न लेते, तो आज हम लोगों की लाशें पड़ी होती पत्थर टिकैला के। आज हम लोग हमारे विश्व हिंदू परिषद के जिले के पदाधिकारी थे, उनकी माताजी का देहावसान हो गया था, उनके अस्थि कलश जा रहे थे, वहाँ से लौट रहे थे। तभी पठा तेगाला के पास कुछ लोग पहले से खड़े हुए थे, जिन्होंने टारगेट बनाकर हम लोगों के ऊपर हमला किया और हमले के साथ साथ उन्होंने हम लोगों के ऊपर फायर भी किए। तो हम लोग वहाँ से अपनी जान बचाकर भागे और जब उनको चिन्हित किया गया तो सभी मुस्लिम वर्ग से वो सभी लड़के आते हैं और उनका अगर रिकॉर्ड भी देखें तो पहले से भी अपराधी हैं। क्योंकि हम लोग हिंदुत्व का काम करते रहते हैं, शायद इसलिए हम लोग को टारगेट बना के उन्होंने मारने का प्रयास किया। और आज भगवान की कृपा से ही शायद हम लोग जिंदा हैं। और इसके पूर्व में भी शायद प्रशासन को हम लोगों ने 2-3 बार सूचना भी की कि हम लोग को जान का खतरा है। और आज हम लोग के साथ इस प्रकार का व्यवहार और इस प्रकार का जानलेवा हमला हो भी गया, जिसका डर था वही हुआ। फायरिंग हुई है? जी फायरिंग हुई है, बिल्कुल हुई है। कितने राउंड फायरिंग? अब वहाँ पर तो ऐसा है कि 2 राउंड तो उन्होंने सीधे गोली चलाई थी और वहाँ इतनी दहशत हो गई थी कि हम लोग वहाँ जान बचाते कि वहाँ खड़े होकर उनकी फायरिंग गिनते कितने राउंड फायरिंग की। वहाँ तो सीधे तो गोली मारे दे रहे थे। ये आज शाम 8 से 8:30 के बीच में थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत अवधेश शर्मा जो बजरंग दल के हैं, उन्होंने थाने पर आकर सूचना दी कि वो एक शोक समारोह से वापस लौट रहे थे और जिसमें 4 अज्ञात और 3 नामजद लोगों ने उन पर अचानक हमला कर दिया। इस हमले में उन लोगों ने बचाव की कोशिश की और वो लोग जान से मारने की नियत से फायर करते हुए और भाग गए हैं। और इस संबंध में थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। इसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी कर ली गई है, शेष गिरफ्तारी के लिए टीमें रवाना है
और अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।